और चलिए इस वक्त सीधे हम चलेंगे अहमदाबाद के भद्रलाल दरवाजा, जहां के भद्र युवक मंडल ने अपनी स्थापना के 50 साल पूरे किए हैं। वहां मौजूद है हमारे संवाददाता हितेन विठलानी। हितेन, आपसे जानना चाहेंगे कि 50 साल पूरे किए हैं तो क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं वहां पर? बिल्कुल नेहा, इस वक्त मैं अहमदाबाद के भद्र युवक मंडल के पास मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे जो आप नज़ारा देख सकते हैं कि जो डेकोरेशन किया गया है वो पूरा महाराष्ट्रन रीति रिवाज का जो होता है, पालकी एक निकाली जाती है गणपति बप्पा की, वो पालकी पूरी बनाई गई है। एक तरफ कृष्ण अवतार बताया गया है, एक तरफ ढोल नगारों के साथ जो है गणपति की पालकी निकल रही है वो बताया गया है। दूसरी ओर जो है आरती की जा रही है वो बताया जा रहा है। और नया इस मंडल की खासियत ये है कि हम जो मंडल में मौजूद है वो पूरा का पूरा मंडल जो है महाराष्ट्रन समुदाय का मंडल है। यहाँ पे पिछले 50 सालों से महाराष्ट्रन समुदाय के लोग जो है ये गणपति बप्पा स्थापित करते हैं और पूरे महाराष्ट्रन रीति रिवाज से गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं। और 10 दिन तक गणपति की जो है पूजा महाराष्ट्रन रीति रिवाज से की जाती है। और हमारे साथ इस वक्त जो है कुछ लोग मंडल के मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि जो 10 दिनों के दौरान जो पूजा वगैरह की जाती है वो किस रीति रिवाज से की जाती है। मुंबई में गणपति जो है काफी फेमस है, महाराष्ट्र से जुड़े हुए गणेशोत्सव फेस्टिवल है। तो गणेशोत्सव की महत्व क्या है हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। प्रवीण जगताप। ये बताइए कि गणेशोत्सव का जो फेस्टिवल है वो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है और पूरा का पूरा यहाँ का जो लोकेलिटी है वो महाराष्ट्र समुदाय का है। तो गणेशोत्सव का महत्व क्या है और ये डेकोरेशन क्या बनाया गया है और किस तरीके से आप 10 दिनों तक गणेशोत्सव मनाते हैं? भद्रयुवक मंडल तरफ से मैं जगताप बोल रहा हूँ और 10 दिन पूजा पाठ करके पूरा समुदाय जमा होता है यहाँ और उनको कुछ नया देखने को मिलता है। और ये दफे हमने गणपति की पालकी जैसे जिस तरह महाराष्ट्र में गांव-गांव में इसी तरह निकलती है, ढोल ताब बाजा सहनाई वगैरह करके, तो हमने पूरा माहौल महाराष्ट्रियन कल्चर का खड़ा किया है। 18 स्टैच्यू है उसमें और कॉस्ट्यूम भी ओरिजिनल पहना है, तो आपको लुक लगेगा कि अर्ली मॉर्निंग में जैसे क्लाइमेट होता है ऐसा हमने क्रिएट किया है। गणेशोत्सव का सर महत्व बताइए। आप खुद महाराष्ट्रन है तो गणपति बप्पा का महत्व क्या है? गणपति बाबा का महत्व है कि समुदाय एक हो, कोई कलश ना हो, कोई दुविधा ना हो, सब एक मिल के सेवा करे गणेश जी की। इससे थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग होता है हमारा। लोकमान्य तिलक ने गणपति फेस्टिवल शुरू किया था, तो 10 दिनों तक क्या रीति रिवाज से, महाराष्ट्रन रीति रिवाज क्या है जिससे गणेशोत्सव मनाया जाता है और 10 दिनों तक आप किस तरीके से पूजा पाठ करते हैं? हाँ, 10 दिन हम सुबह में 10 बजे और शाम को 8:30 बजे यहाँ आरती करते हैं और पूरा बाहर की पब्लिक सराउंडिंग एरिया की भी आती है यहाँ और आरती में एक होकर भक्ति करती है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। एक कवि भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने बप्पा के ऊपर कविता लिखी है। हम नया उनसे वो कविता पढ़वाते हैं और उसके बाद वो कविता का मतलब क्या होता है वो हम उनसे जानते हैं। सर, माझं नाव आहे प्रदीप भावेशकर। ह्या जे गणपतीचं जे दिसतं चित्र त्याच्यावर माझं कविता दिसतो। दृष्टी साम्मा दिसे असे आमचे जीवनाचे ठसे, गणरायाच्या दिव्य मूर्तीत हृदयी वसे, हृदयात वसे आणि उमटले भक्तीचे ठसे, जीवनात वसे। याचा अर्थ असा कि उसका अर्थ ऐसा है कि जो गणपति बाप्पा जो है, पहले तो हमको ये अपने बताते हैं कि मातृभक्ति और पितृभक्ति दोनों उनमें समाये लिए, यही मेरा इनमें कहने का भावार्थ है। और इस भक्ति से अपनी बुद्धि, शक्ति और संसार में जो अपना जीवन एक रस हो जाता है, वो यही संदेश ये अपने को चित्र और हम सब उसी तरह से अपना जीवन बिताए, यही मेरी भावना है। 50 साल से सर यहाँ महाराष्ट्र समुदाय के लोग जो है अपने रीति रिवाज से जो है गणेशोत्सव मना रहे हैं। तो आप महाराष्ट्रन रीति रिवाज से गणेशोत्सव का महत्व क्या होता है और किस रीति रिवाज से आप मनाते हैं, कैसे पूजा की जाती है, क्या क्या होता है, ये सब बताइए। अच्छा, पहले तो ये बात है कि पहले तो ब्राह्मण के हाथ से पूजा की जाती है और उससे ब्राह्मण से हाथ से पूजा की जाती है। दुर्वा और जो गणपति का जो पूजा पाठ में होता है मंत्रोपचार से उसकी पूजा की जाती है। फिर संकट उसकी मोचन स्तुति की जाती है।
और अनेक फिर गणपति के पूरे जोश से तैयारी के पहले पूजा अर्चा और अनेक लोगों को साथ सहकार से आरती भी होती है और आरती में सब समुदाय के लोग उनमें शामिल होते हैं। गुजराती भी समुदाय भी इसमें ज्यादा शामिल होते हैं। गणपति विसर्जन क्यों किया जाता है ये बताइए आप। गणपति विसर्जन ऐसा है कि अपने स्थापना करते हैं तो स्थापना करके 10 दिन के बाद अपने विसर्जन करते हैं। विसर्जन यानी अपने उसको क्या बोलते हैं कि समाप्ति और जो गणपती बोलते हैं बाप्पा मोरिया गणपती गेले गावाला चैन पड़ेला आम्हाला और जो 10 दिन वहाँ यहाँ सबके हृदय में बसते उसके बाद वो अपने गांव में चले जाते इसीलिए गणपति विसर्जन किया जाता है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे नया हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि ये जो गणपति पिछले 50 सालों से वो मना रहे हैं उनको यहाँ पे क्या खासियत वो किस खासियत से यहाँ पे जो गणेशोत्सव मनाते हैं ये उनसे जानते हैं। आप अपना नाम बताइए। अच्छा, उज्ज्वला सालुंके। ये बताइए कि आप किस खासियत से गणेशोत्सव मनाते हैं और कितना उल्लास और कितना जोश आप दिखाते हैं। अच्छा, यानी 10 दिन का उत्सव होता है, उसमें ज़्यादातर करके हम महिला सब जमा होते हैं मंडल की और एकदम धूमधाम से यानी मनाते हैं, एकदम हंसी खुशी से मनाते 10 दिन सब जमा होकर। महिलाएं पूजा करती है गणपति बापा की सुबह शाम, तो क्या क्या पूजाएं की जाती है। अच्छा, उसमें ऐसा होता है कि जैसे आरती वगैरह बोले जाते हैं और प्रसादे कोई वगैरह धराते हैं ऐसे। आप बताइए, आप काफी 50 सालों से यहाँ पे मराठी समुदाय गणेशोत्सव मना रहा है, तो आप बताइए कि क्या क्या खासियत होती है महाराष्ट्रन रीति रिवाज से। महाराष्ट्रन रीति रिवाज से श्रीफल होता है और फूल धरो, कोपरा होता है, गुल होता है और ये मोदक होते हैं। वो गणपति बप्पा को पहले दिन चढ़ाते हैं, फिर उसका नैवेद्य धराते, दाल भात सब पूरा करके और उसका धाम-धूम से मनाते हैं। आरती आप सुनाइए, जो महाराष्ट्रन आरती होती है जो मुंबई में गणेशोत्सव में मनाई जाती है, आप आरती सुनाइए। आरती सुखहर्ता दुखहर्ता, फिर लवतरती विकाय वार्ता विघ्नाची और दूसरी लवतरती विकाय ब्रह्मांडी माळा। आरती का वो सुखहर्ता दुखहर्ता आरती जो पढ़ी जाती है गणपति बापा की, उस आरती का मतलब क्या होता है। सुखार्ता है सुख जो अपने को संसार में जो अपने को सुख देता है वो सुखार्ता है। दुख भी वो अपना जो होता है प्रजा का, अपना संसार का, वो दुख भी वो अपना वो खुद ले लेता है, अपने दुख से बचा लेता है, इसका अर्थ वो होता है। पिछले 50 सालों में क्या क्या डेकोरेशन किया गया है ये आप बताइए। ये हमारे यहाँ पर गणेश जी की थीम पर आज तक जितने भी हुए गणेश जी की थीम पर ही हुए। यहाँ पर एक जी चलिए, यानी कि हर कोई वहाँ पर मौजूद भगवान श्री गणेश की भक्ति में पूरी तरह से लीन है। तरह तरह के पंडाल सजाए गए हैं, कहीं पर गणेश जी कोई संदेश देते हुए नजर आते हैं तो कहीं पर सीधे साधे से गणेश जी को स्थापित किया गया है। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी है।